स्पिरिचुअल साइंस है, जैसे फिजिकल साइंस है वैसे ये स्पिरिचुअल साइंस है। आत्मविज्ञान अध्यात्म विज्ञान है, साइंस है ये। और वास्तविकता तो ये है कि जहां भौतिक विज्ञान की सीमा समाप्त होती है वहां आध्यात्मिक विज्ञान प्रारंभ होता है, क्योंकि भौतिक विज्ञान भौतिक पदार्थों पर रिसर्च करता है और अध्यात्म विज्ञान उन चीजों पर रिसर्च करता है जो चीजें हमारी आंखों में दृश्यमान नहीं है, जिन्हें हम इन आंखों से नहीं देख सकते। मन क्या है, मन की गति क्या है, मन का स्वभाव क्या है, ये विज्ञान नहीं बता सकता। आत्मा क्या है, आत्मा की ताकत क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये विज्ञान नहीं बता सकता। ये आध्यात्मिक व्यक्ति बता सकता है। और आत्मा ही प्रबल है, सबल है हमारे शरीर में। जब तक वो आत्मा शरीर में है तब तक आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, हाथ पैर चल फिर रहे हैं। आत्मा निकल गई शरीर से तो ये सब कुछ होते हुए भी ये सब बेजान है, डेड है, कोई महत्व नहीं है इसका। डॉक्टर सबसे बड़े आध्यात्मिक होते हैं। जो डॉक्टर होते हैं, हमारे मिशन में सबसे ज्यादा डॉक्टर जुड़े हैं, अध्यापक जुड़े हैं, चिकित्सक सबसे बड़े आध्यात्मिक होते हैं, जो कि उनको मालूम है। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, वो बताते हैं हम लोग तो केवल चीरा लगाना जानते हैं, ऑपरेशन करके केवल चीरा लगाना जानते हैं, लेकिन जोड़ने का काम कैसे होता है ये भगवान जानते हैं। जोड़ने का काम वो करते हैं। तो ये है शक्ति परमात्मा की, आत्मा की। आज व्यक्ति इसको समझ नहीं पाया। आज व्यक्ति सांसारिक उसमें सांसारिकता में फंस करके अपनी क्षमता को कुंठित कर रहा है। आज का विज्ञान भी कह रहा है कि आज तक जितना भी साइंस डेवलप किया है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जितना भी आज इंसान प्रगति किया है, मस्तिष्क का केवल 7% उपयोग करके 93% अभी भी सुषुप्तावस्था में है। हमारे दिमाग की जो 93% क्षमता है अभी भी सुषुप्तावस्था में। अध्यात्मवादी लोग इसको जागृत करते हैं और जागृत करके दिव्य दृष्टि, दूर दृष्टि प्राप्त करते हैं। कौन आज के समय में कौन है ऐसा? बहुत है। हिमालय में ऐसे सिद्ध योगी भरे पड़े। उस गुरुदेव को जब हिमालय बुलाया गया था तो गुरुदेव को उनसे दर्शन कराया गया। आपको एक पुस्तक यदि मिल जाए तो जरूर पढ़िएगा। पुस्तक का नाम है सुनसान के सहचर, बुक स्टॉल पर होना चाहिए। तो उस गुरुदेव अपने हिमालय यात्रा के बारे में लिखा है उसने कि हिमालय यात्रा में उनको कैसे कैसे सिद्ध योगियों के दर्शन हुए और ऐसे ऐसे सिद्ध योगी हवा में चल रहे हैं। हवाई जहाज बिना फ्यूल के नहीं चल सकती, लेकिन वो हवा में चल रहे हैं, दूर बैठे बात कर रहे हैं। तो वाणी तो कई प्रकार की होती है। हमारी आपकी वाणी बैखरी और मध्यमा वाणी है, शब्दों के आदान प्रदान से। लेकिन परा और पश्यंती जो तपस्वी साधक सिद्ध होते हैं, ऋषि मुनि देवी देवता स्तर के लोग होते हैं, परा पश्यंती में बात करते हैं, मन से मन की बात, हृदय से हृदय की बात होती है उन सब की आपस में। तो ऐसे सिद्ध योगी अभी भी हैं, अध्यात्मवादी ऋषि अभी भी हैं, और उसी आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम है जो आज गायत्री परिवार के ये कार्यक्रम सारी दुनिया में पहुंच रहे हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार का रूप ले लिया। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि युग निर्माण योजना ईश्वरीय योजना है, परंतु इसमें शक्ति और ऊर्जा, संरक्षण और मार्गदर्शन हिमालय के ऋषियों का मिल रहा है। हिमालय में आज भी सतयुग काल के ऋषि हैं, लेकिन वो सूक्ष्म और कारण शरीर से, स्थूल शरीर हमारा आपका है, इसको हम ठंड गर्म से बचाना पड़ता है। सूक्ष्म और कारण शरीर को सर्दी गर्मी का कोई प्रभाव नहीं होता। आत्मा के बारे में कहा गया, आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। नैनम चिंतन्ति शास्त्राणी नैनम दहति पाप का। ना उसे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है। तो सूक्ष्म और कारण शरीर से वो हैं, और वो स्वेच्छा से धरती पर कभी कभी जन्म लेते हैं विशेष उद्देश्य से। जो महापुरुष होते हैं, अवतार होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, वो जीवन मुक्त आत्माएं होती हैं। वो विशेष उद्देश्य के लिए धरती पर मानव तन धारण करके आती हैं वैसी आत्माएं, और अपना उद्देश्य पूरा करके चल देती हैं। स्वामी विवेकानंद जीवन मुक्त आत्मा थी, विशेष उद्देश्य के लिए आए, काम किए, चले गए। ज्यादा दिन इन लोगों को जीने की जरूरत नहीं पड़ती है। कम आयु में ही वो इतना कर देते हैं कि लोगों को करने के लिए कई आयु कम पड़ जाता है, कई जन्म कम पड़ जाते हैं।
गुरुदेव 80 साल में इतना कर गए कि व्यक्ति 5 शरीर से नहीं कर सकता, 5 जीवन में नहीं कर सकता इतना, जितना गुरुदेव कर गए। भगत सिंह उतना कर गए कम आयु में ही। जगत गुरु शंकराचार्य इतना कर गए कम आयु में कि जितना लोग सैकड़ों वर्षों तक जी करके भी नहीं कर सकते। तो ये जीवन मुक्त आत्माएं होती हैं। तो आत्मा का विस्तार करना पड़ता है, आत्मा को सबल बनाना पड़ता है, आत्मशक्ति को जागृत करना पड़ता है, तब व्यक्ति प्रतिभा के धनी होता है। इसी को कुंडलनी शक्ति का जागरण कहते हैं। जो विद्वान होते हैं, जो कलाकार होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो कवि होते हैं, उन लोगों की कुंडलनी शक्ति पूर्ण रूप से ना जागृत हो, लेकिन जागृत होती है, प्रतिभाएं देती है। कुंडलनी शक्ति मतलब हमारा टैलेंट, हमारी प्रतिभाएं, ये विकसित होती है। इसके लिए व्यक्ति को एकाग्र होना पड़ता है, तप करना पड़ता है, जीवन साधना करनी पड़ती है, अपने आप को साधना पड़ता है, तपाना पड़ता है। तो इस सत्संग के माध्यम से हमें ऐसे ऐसे दिव्य अनमोल ज्ञान प्राप्त होते हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने मानव जीवन के मूल्य को समझ पाते हैं और इस मूल्यवान मानव शरीर का श्रेष्ठता